विजिबल है सर। हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। जय क्या हिंद हाल सर। है? सर। जैन सर। जैन सर। चलो, तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल हमने अपनी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बेस ऑफ द ज्योग्राफी उठाया, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। उसी की आज हमारी क्लास नंबर 2 है। आई होप कि जो चीजें मैंने आपको पहले क्लास के अंदर पढ़ाई थी वो सभी बच्चों को याद है विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? यस सर। यस सर। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, मैं आपका लूंगा एक क्विक रिवीजन। ठीक है, जो हम अपनी हर क्लास के अंदर करते हैं। दूसरा, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ऑर्थर होम्स। ये भी मैं आपको कल की क्लास से रिलेट करवाऊंगा। राइट, थ्योरी ऑफ ऑर्थर होम्स। थर्ड, हम आज पूरी तरीके से खत्म कर देंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। कौशल आप मुझे बताइए, यस सर। मेंटल को और कोर को कौन सी डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है? मेंटल कोर सर। जी, गुटेनबर्ग। बता रहे हो या गेस कर रहे हो? बता गुटेनबर्ग रहे सर। हो या गेस कर रहे हो? गुटेनबर्ग सर। बता। श्योर हो? यस सर। चलो, गुड। शशांक, आप मुझे बताएंगे कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इनके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? मेहमान। हाँ जी शशांक, बताइए। सर मेहमान। लहमान होती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। अच्छा, वेरी गुड। अवंतिका, आप बताइए। सर कोनार्ड। बिल्कुल सही जवाब। शशांक, कल के नोट्स को रिवाइज करिए, ठीक है? यस सर। हाँ, प्रीति आप मुझे बताइए, मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? अपर मेंटल और सर लोअर मेंटल। गुटनबर्ग सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राहुल, बताइए। सर रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। वेरी गुड, रेपिटी होती है। कल इतनी आसान सी ट्रिक आप लोगों को लिखवाई थी कि जिंदगी में डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका मतलब कि आप लोग को ये क्लासिफिकेशन भी अभी ढंग से क्लियर नहीं है कि सर क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है एंड कोर क्या है। चलो, कोई बात नहीं, मैं वापस से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने पहले भी कहा है, फिजिकल ज्योग्राफी इज टोटली कंसेप्चुअल। समझ में आ गई, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। नहीं समझ में आई तो कोई आपका क्वेश्चन सही नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, ये रहा भाई आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। फिलहाल के लिए मैं इस इमेज को यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देख लो, इसको विजुअलाइज करने के लिए देख लो कि सर एग्जैक्टली हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। देख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, तो इस इमेज को मैं यहां से हटा रहा हूं। आज की हमारी सारी स्लाइड्स ब्लैंक रहेंगी। एक एक चीज मैं आपको अपने हाथ से लिखकर समझाऊंगा। जिस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा सेम उसी तरीके से डायग्राम आपकी कॉपी के अंदर होना चाहिए। डन है भाई सभी को? यस यस। सर। यस यस सर। सर। चलो,
सबसे पहले देखते हैं सर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ध्यान से देखना इस डायग्राम को, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास हमारी पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड होगी। पहला मैंने बना दिया सर क्रस्ट, दूसरा बना दिया आपका मेंटल, एंड तीसरा बना दिया मैंने आपका कोर, ठीक है। अब ध्यान से समझना सर, आपका जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ध्यान से समझो, वो बच्चे जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन देने का या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने का अलोंग विथ सीडीएस, ये डेटा ध्यान से नोट करना। सर 0 से लेकर 34 किलोमीटर तक यहां पर हमें मिलता है, क्या मिलता है भाई, जल्दी से, क्रस्ट। क्रस्ट। क्रस्ट सर। चलो 34 किलोमीटर से लेके सर 2900 किलोमीटर तक हमें क्या मिलता है, मेंटल। क्या हो गया राज, खाना वाना नहीं खाया क्या आप लोगों ने? मेंटल सर, मेंटल। मेंटल सर। मेंटल। गुड। 2900 से 6371 या फिर 6400 किलोमीटर तक आपको क्या मिलता है, कोर। कोर। बिल्कुल सही, ठीक है। मेंटल को थोड़ा सा और बड़ा कर लो, अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। क्रस्ट के अंदर मैंने आपको दो भाग बताए थे सर, सबसे पहला था हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट। बिल्कुल सही, दूसरा मैंने आपको बताया था ओशियनिक क्रस्ट। चलो यहीं से अब बनेगा आपका एक बहुत ही बेहतरीन बट आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बट आसान सा क्वेश्चन। और इस आसान क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे या देंगी भाविका। भाविका बताइए, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसकी थिकनेस ज्यादा होती है? सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है। वेरी गुड। तो जैसा कि भाविका ने हमें बताया कि सर आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है कंपेरेंस टू ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, कंपेरेंस टू ओशियनिक क्रस्ट। तो सर पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा बेस्ड ऑन दी थिकनेस, ठीक है, बेस्ड ऑन दी थिकनेस। कोई बच्चा रीजन दे सकता है कि सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्यों ज्यादा थिक होती है कंपेरेंस टू दी ओशियनिक क्रस्ट? एनीवन? यस सर, क्योंकि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पेड़ पौधे, प्लांट, ये सब होते हैं, और पहाड़ें भी होती हैं सर। बिल्कुल सही। एक जो सबसे सिंपल रीजन आप दे सकते हो वो ये कि सर एग्जैक्टली हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। सर हम पढ़ रहे हैं ना लिथोस्फीयर के बारे में, है ना। फिलहाल के लिए हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर। चलो हाँ जी, प्रीति बताइए, लिथ वर्ड का मीनिंग मैंने कल आपको क्या बताया था? रॉक सर। बिल्कुल सही जवाब, रॉक। अब मुझे बताओ, जो आपका कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, यहां पर सर आपको एक चीज ऑब्जर्व आप कर पा रहे हो कि जो रॉक वाला पार्ट यहां है वो मोटा है, लेकिन जैसे ही आप ओशियन वाले पार्ट में देख रहे हो सर, यहां ना रॉक वाला पार्ट पतला होता जा रहा है। तो एक ये रीजन भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलो गुड। अब हो गया सर ये। अब मुझे एक बात बताना, रॉक किन चीजों से मिलकर बना होता है, जल्दी से। सॉइल हाँ अरे सर। भाई, जब रॉक टूटता है तब सॉइल बनती है, रॉक के अंदर बेसिकली लावा। क्या प्रेजेंट होता है?
लावा लावा सर। लावा लावा गौरव बताइए। सर जब लावा मतलब नेचर से अपने आप ठंडा होके हार्डनेस हो जाता है तो वो रॉक बनता है। ठीक है, लेकिन रॉक के अंदर बेसिकली क्या होता है, कौन सा मटेरियल होता है? आई थिंक सल्फर सर। अरे यार सल्फर, ओहो। फॉसिल्स। चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ, रॉक के अंदर मिनरल्स होंगे या नहीं होंगे? यस सर होंगे। यस सर। या यस यही यार सिंपल सा क्वेश्चन है, यही तो पूछ रहा हूं। सर रॉक के अंदर ना मिनरल्स होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हम पढ़ क्या रहे हैं सर? लिथोस्फेयर। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, तब तो इसमें भी मिनरल्स होने चाहिए, राइट? यस सर। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? यस सर। यस सर। जब होने चाहिए तो फिर क्या दिक्कत है मेरे दोस्त? चलिए नाम लिखते हैं। सर आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसमें हमें मिलेगा सियाल, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट में सर हमें मिलेगा सीमा। इसका कंसेप्ट मैं आपको एविडेंसेस के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है? फिलहाल के लिए याद रखना, सर ओशियनिक क्रस्ट में आपको क्या मिलता है? सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। सर क्रस्ट के अंदर भी ना, चलो क्रस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। जब भी कोई पूछे कि बताओ क्रस्ट के अंदर क्या मिलता है, तो पहले उससे पूछना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पूछ रहे हो या फिर ओशियनिक क्रस्ट में पूछ रहे हो, ठीक है? उसके बाद ही आंसर देना। अब आ जाइए सर मेंटल में। मेंटल में भी मेरे दोस्त आपका मिलता है सीमा, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है? एंड कोर में मेरे दोस्त आपका मिलता है निकल एंड आयरन। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। अब आ जाओ स्लाइड नंबर 2 पर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर रहे। 6371 या फिर 6400 किलोमीटर, ठीक है? अब ध्यान से समझना। सर ये तो आपका हो गया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ओवरऑल अर्थ का क्या सीन है, तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले हेडिंग डालो ओवरऑल अर्थ, ठीक है? या फिर चलो मैं आपको अलग से लिखवाने की जगह कंपेयर करा के लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रहे। हेडिंग डालो एलिमेंट या एलिमेंट्स, ठीक है? और यहां पे खींच लो एक लाइन। हो गया भाई सभी बच्चों का? यस सर। इधर पे डालो क्रस्ट और इधर पे डालो ओवरऑल अर्थ। याद रखना मैं यहां पर एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ऊपर मैंने आपको मिनरल्स बताए थे। बिल्कुल सही, ठीक है? या देखो एल्यूमिनियम को भी आप एज एन एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे कोई साइंस वाला बच्चा है? यस सर। यस सर। हाँ जी, कर सकते हैं ना? यस सर। बता दो, नहीं तो फिर पता चले आप लोग गलत कहने लगो। कर सकते हैं। वेरी गुड। ये एनडीए बैच वाले क्यों नहीं बोलते यार? आप लोग को कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, नो नो सर। नो सर। 3 बार बोलो तब यस सर नो सर जवाब आता है। 2 हफ्ते नहीं हुए अभी बैच कंप्लीट हुए, अभी से जोश ठंडा। नो नो सर। सर। इतनी जल्दी ठंडा हो गया तो सर पानी हुआ ना फिर। बहुत अच्छे, ठीक है? चलो यार तुम लोग एलिमेंट और मिनरल छोड़ो, एक ही कंसीडर करके चलो, कोई बात नहीं, एक ही मान के चलो। उसकी कंफ्यूजन में अभी मत पड़ो क्योंकि अभी मैंने आप लोग को केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है। चलो क्रस्ट में लिखो सर,
क्रस्ट में होता है आपका ऑक्सीजन, याद रखना इसकी परसेंटेज पूछेगा 46%। ओवरऑल अर्थ पे सर, ओवरऑल अर्थ पे सर होता है आयरन सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद टेक्निकली देखो, क्रस्ट में आपको इधर भी सिलिकॉन मिल रहा है, इधर भी सिलिका मिल रहा है, इधर भी सिलिका मिल रहा है, ठीक है। तो टेक्निकली दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, सिलिका। डन है भाई, यस यस तीसरे सर। नंबर पे लिख लो मेरे Yes, sir. दोस्त यस सर। आयरन। 5% याद रखना, आयरन की भी परसेंटेज पूछेगा, ठीक है। इधर आपका हो गया आयरन, दूसरे नंबर पे आएगा सर O2, तीसरे नंबर पे सर सिलिका इधर भी है, सिलिका इधर भी है, सिलिका इधर भी है। टेक्निकली क्या आना चाहिए सर, सिलिका। ओके सर। सर इधर भी मैग्नीशियम है, इधर भी मैग्नीशियम है, लिख दो सर मैग्नीशियम, है ना। देखो कंसेप्ट के थ्रू याद करने की कोशिश करो, कभी नहीं भूलोगे, और रट्टा मारोगे तो हो सकता है एग्जाम में दिमाग से स्लिप हो जाए। हाँ जी, ये डेटा सभी ने नोट कर लिया। यस सर। Yes, sir. यस ये सर। स्लाइड स्टेट पीसीएस के लिए ज्यादा काम की है। यूपीएससी अगर इससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो असेंडिंग डिसेंडिंग या डिसेंडिंग असेंडिंग के क्रम में पूछेगा, ठीक है। क्लियर है यस भाई। सर। यस सर। यस ये डिफरेंस याद रखना, ये मैंने आपको बताया क्रस्ट का, ये मैंने आपको बताया ओवरऑल अर्थ का। इतना क्लियर है सभी बच्चों को, यस यस सर। सर। Yes, sir. एवरीवन क्लियर है। यस सर। यस यस अब सर। आ जाओ कल के कंसेप्ट के ऊपर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। वाओ नाइस। चलो वापस से मैं आपको कल का थोड़ा सा कंसेप्ट रिलेट करवाता हूँ, ध्यान से देखना। ये आपका सॉलिड वाला पोर्शन है, दैट इज क्रस्ट, ठीक है, या जिसको आप लिथोस्फीयर भी कह सकते हो। सर यहाँ पे ना मैं पहले पेड़ वगैरह लगा दूं, नहीं तो बाद में आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। वाओ ना, मस्त, अच्छा लग रहा है ना। चलो यस अब सर। सर यहाँ पर ना हमारा बैठा था राहुल, यहाँ पर बैठा था सर राहुल, ठीक है। सडनली राहुल ने क्या देखा कि सर नीचे से ना वॉल्केनो आ रहा है, बहुत ढेर सारा लावा बाहर आ रहा है। बेसिकली उसको पता नहीं था कि इसको वॉल्केनो कहते हैं, बहुत ढेर सारा लावा उसने देखा। अब राहुल ठहरा यूपीएससी का स्टूडेंट, ठीक है, राहुल ठहरा मेरे दोस्त यूपीएससी का स्टूडेंट। तुरंत उसके दिमाग में आया कि यार ये क्या हो रहा है ना। तो थोड़ा सा पास में गया और एक चीज उसने देखी कि सबसे पहले तो जो ये लावा है वो कहां से आ रहा है मेरे दोस्त, अर्थ के अंदर से। Earth के अंदर से. इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, ठीक है। ये कहां से आ रहा है मेरे दोस्त, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, ठीक है यार। थोड़ा सा ना राहुल ने उसको लावा को टच करने की कोशिश करी, टच किया तो राहुल को पता चला कि सर ये लावा का जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये लावा का जो टेम्परेचर है सर, टेम्परेचर तो उसका बहुत ज्यादा है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया सिंपल समझो कि सर लावा तो आपका बेसिकली बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। तो अब राहुल के दिमाग में आने लगा कि यार ऐसा ऐसा क्या हुआ, एंड ये सारी चीजें क्यों हुई। अर्थ के अंदर से ये पूरा का पूरा लिक्विड बाहर आ गया, ये इतना गर्म है ना। तो फिर राहुल आ गया वाईएमए की ज्योग्राफी क्लास के अंदर। उसके बाद मैंने राहुल को बताया कि देखो राहुल, आपको पता क्या चला कि सर जो लावा है ना उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। लावा आ कहां से रहा है सर, इंटीरियर से। तो अल्टीमेटली मैंने उसको कंक्लूजन क्या बताया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा है। राहुल ने पूछा सर इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब मैंने राहुल को बताया कि ध्यान से सुनो। अब राहुल को किनारे करते हैं और सभी बच्चे ध्यान से सुनो इंक्लूडिंग राहुल, ठीक है। चलो सर ये टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों, अब ध्यान से सुनना। सर जो आपका लावा है ना बेसिकली ये गर्म है, ठीक।
सर इसमें हीट है, इसमें ना सर बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊष्मा है, राइट, बहुत ज्यादा ऊष्मा है। ये क्यों है सर? तो ऑर्थर होम्स नामक व्यक्ति ने 1930s के अंदर, इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऑर्थर होम्स नामक व्यक्ति ने इन दी 1930s के अंदर बताया कि सर अर्थ के अंदर बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अर्थ के अंदर बेसिकली क्या है मेरे दोस्त? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कोई भी बच्चा मुझे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जांपल दे सकता है? सर यूरेनियम। बिल्कुल सही, यूरेनियम। और कोई? एनीवन? चलो 2 एग्जांपल मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं। रेडियम सर। हाँ ठीक है, यूरेनियम और थोरियम। पोलोनियम। बिल्कुल सही जवाब नेहा, वेरी गुड, राइट। मैं 2 कॉमन आपके सामने लिख रहा हूं, दैट इज यूरेनियम एंड थोरियम। अब वैसे तो ये मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल के लिए ध्यान रखना कि जो आपका थोरियम है ना, ये मोनाजाइट सैंड्स, मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को याद रखना, बिकॉज इससे क्वेश्चन आया है, इस वजह से ये पॉइंट मैं आपको यहीं पर लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला। क्लियर है भाई सभी को? यस Yes, sir. सर। यस सर। Yes, sir. यानी सर ऑर्थर होम्स ने हमें 1930s के अंदर बताया कि हमारी धरती के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम एंड थोरियम। और हमें ऑर्थर होम्स ने यह भी बताया, क्या बताया सर? ध्यान से सुनना, कि सर ये आपकी अर्थ की लेयर है। मैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेयर बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे जैसे आप इन लेयर्स के अंदर जाओगे, जैसे जैसे आप इन लेयर्स के अंदर जाओगे, हर 32 मीटर पे आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर 32 मीटर पे जैसे ही हम जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऑर्थर होम्स की दोनों बातें क्या आप दोनों को क्लियर हैं? Yes, sir. यस सर। यस हाँ सर। जी, सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओमवीर लेफ्ट हो गया, सार्थक लेफ्ट हो गया, चलो वेरी गुड, बढ़िया है, नाइस, है ना। तो ये बात कही आपके ऑर्थर होम्स ने इन 1930s। अब ध्यान से समझना, मैंने यहां पर आपके लिए एक टर्म लिखा था सर, दैट इज लावा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, लावा किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड बिल्कुल फॉर्म में सही। सर। सर लावा जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है, या मैं इसको फ्लूइड लिख लूं क्या? यस सर। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. नो। No, sir. गुड। सर मैंने लावा को लिख दिया कि ये ना आपका फ्लूइड फॉर्म में है। अब मुझे एक बात बताना, जैसे ही आप अर्थ के अंदर जाओगे इस डायग्राम के अंदर, क्या तुरंत आपको लिक्विड फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा? नो सर। हाँ जी, क्या तुरंत आपको लिक्विड फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा? नो नो सर। सर। आंसर इज नो। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म के लिए हमें कम से कम 100-200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम हमें 100-200 किलोमीटर तो अंदर जाना पड़ेगा। मोटे मोटे तौर पे मैं मान लेता हूं कि आपको कम से कम सर 100 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा।
कम से कम आपको 100 किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड लावा आपका बेसिकली है क्या? सर लावा कुछ नहीं है, इट इज मेल्टेड रॉक, राइट? लावा कुछ नहीं है, दैट इज मेल्टेड रॉक। तो सर हमें इतना टेम्परेचर चाहिए कि रॉक पिघल जाए। अब इतना टेम्परेचर अचीव करने के लिए हमें कम से कम धरती के 100-200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तभी तो हमें इतना टेम्परेचर मिलेगा कि सर वो रॉक तक को पिघला दे रहा है। बात समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. यस सर। वापस देखो, मैंने क्या कहा, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। लावा क्या है सर? लावा है लिक्विड या फ्लूइड। बेसिकली हम लावा को और क्या कह सकते हैं सर? इट इज अ मेल्टेड रॉक। वो रॉक जो पिघल गई है वही लावा है। इतना टेम्परेचर हमें अचीव करना है, जिस टेम्परेचर पर आपकी रॉक जैसी कठोर चीज भी पिघल जा रही है। तो क्या इतना टेम्परेचर अचीव करने के लिए मुझे धरती के 100-200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स, अगर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी क्या 100-200 किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद मुझे वो टेम्परेचर मिलने की संभावना है जिसपे आपका रॉक पिघलेगा? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सिद्धांत, समोसा खा रहे हो बेटे? नो सर, यस सर। समोसा नो नहीं सर, खा यस रहे हैं सर? सर। सर समोसा नहीं खा रहे हैं, बाकी क्लास को देख रहे हैं, यस सर। अच्छा, गुड। चलो, अब ध्यान से वापस से मुझे बताना, मैं फिर कह रहा हूं, ये कंसेप्ट अगर निकल गया जिंदगी भर पछताओगे, फिजिकल ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी, ठीक है? वापस से इसीलिए मैं एक एक चीज बहुत आराम से आपको बताते हुए चल रहा हूँ। एंड आज जब तक ये क्लास क्या कहते हैं, जितने भी कंसेप्ट मैंने सोचे हैं वो खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये क्लास चलेगी। अब ध्यान से देखना, सर हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है सॉलिड, हाँ जी, मानते हो? यस सर। बताओ, Yes, sir. यस सर। नहीं समझ में आ रहा? अपना पैर रखो जमीन के ऊपर, या बाहर जाओ, अगर आपके जैसे सड़क वगैरह पे जाओ, अपना पैर रखो उसके ऊपर, आपको पता चलेगा कि वो सॉलिड है सर, ठीक है? अब ध्यान से यस वापस देखो, मैं गया 100 किलोमीटर तक अंदर, पैरेलल में ये डायग्राम आपके दिमाग में चलना चाहिए। मैं वापस से यहां पर बना देता हूं, इस डायग्राम को दिमाग में चलाते रहना। वेट, इसको मैं जल्दी जल्दी यहां बना देता हूं। क्रस्ट, मेंटल कोर, सर ये हो गया 0 से 34 किलोमीटर, ठीक है, km। 34 से सर 2900 तक सर आपका हो गया मेंटल, एंड 6371 किलोमीटर तक आपका हो गया कोर। यहां पे 6400 लिख लेना अपने आप से, ठीक है? सर ये हमारा हो गया क्रस्ट, ये हो गया सर हमारा मेंटल, ये हो गया सर हमारा कोर, ठीक है? चलो सर, हम चले गए धरती के 100 किलोमीटर तक अंदर, ठीक है, चले गए सर, हमें लिक्विड मिलना शुरू हो गया। अब मुझे एक बात बताना, जब आप धरती के 100 किलोमीटर तक अंदर गए तो टेक्निकली आपको सॉलिड मिलना चाहिए या लिक्विड मिलना चाहिए? सर, मिलना तो Solid. सॉलिड चाहिए। मिलना आपको सॉलिड चाहिए, मिलना सॉलिड चाहिए। अच्छा, किसने बोला भाई? ये राहुल की आवाज थी ना? राहुल, सॉलिड मिलना चाहिए? नहीं सर, वो तो लिक्विड मिलेगा। आपने टेक्निकली सोचा तो मैं कुछ ज्यादा सोच गया। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो, वापस क्वेश्चन सुनो। सर ऊपर वाला एरिया हमारा है सॉलिड, इस डायग्राम को विजुलाइज करो। 100 किलोमीटर में अंदर गया तो क्या मुझे सॉलिड स्टेट मिलना चाहिए या फिर लिक्विड स्टेट मिलना चाहिए? जल्दी से बताइए। सर, Liquid. लिक्विड मिलना चाहिए। लिक्विड मिलना liquid. चाहिए, क्यों? बताइए, सर आप ही लोग बताओगे। सर सर क्योंकि क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है।
टेम्परेचर बिल्कुल सही जवाब नहीं तो नहीं। सर, क्योंकि आपका टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बात बताओ, ये जो सॉलिड वाला पोर्शन ऊपर है, इसका भी तो प्रेशर लग रहा है। यस ध्यान से इधर समझो, ध्यान से समझना, वापस देखो। ठीक है, वापस देखना इसको। हाँ जी, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर। सर ये हमारा ना, ये वाला एरिया है पूरा का पूरा सॉलिड। ये कहां तक है? यस सर 100 किलोमीटर तक लगभग, अप्रोक्स हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर तक। सर टेक्निकली जब हम 100 किलोमीटर धरती के अंदर चले गए तो उसके बाद तो हमें लिक्विड मिलना चाहिए, है ना? यस सर। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो सॉलिड वाला है, सॉलिड वाला पोर्शन है, इसका भी तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, यस सर इसका भी तो सर। दबाव पड़ रहा है इस लिक्विड वाले के ऊपर। गौरव, समझ में आ रहा है? यस सर। वापस देखो, वापस देखो ध्यान से। सर ये हो गया आपका सॉलिड वाला पोर्शन, ठीक है, 100 किलोमीटर तक लगभग। अब हम 100 किलोमीटर धरती के अंदर हैं। वैसे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन कुछ अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। वो एविडेंसेस मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ध्यान से सुनो। 100 किलोमीटर हम धरती के अंदर गए। अब टेक्निकली आपका क्या कहना है कि सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सर स्टेट तो लिक्विड होनी चाहिए, राइट? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका कंसेप्ट तो सही है, लेकिन आप एक कंसेप्ट छोड़ रहे हो, दैट इज प्रेशर वाला। ये इतना जो सॉलिड स्टेट है 100 किलोमीटर वाला, ये जो 100 किलोमीटर वाला आपका सॉलिड है, इसका भी तो प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर। बताइए, क्लियर यस हुआ सर। ये डायग्राम? यस सर यस यस सर। सर। सोनिया, क्लियर है? यस सर। सिद्धांत, यस सर। लिखनी खत्म हो गई? नो सर। चलो, अगर ये डायग्राम क्लियर है तो अब मुझे ध्यान से बताना, ठीक है? अगर ये डायग्राम क्लियर है तो मुझे एकदम ध्यान से बताना कि सर टेम्परेचर ज्यादा की वजह से लिक्विड जा रहा है, लेकिन प्रेशर ज्यादा की वजह से वो किस स्टेट में जा रहा है? सॉलिड में, ठीक है? अब ध्यान से समझना, सर टेम्परेचर ज्यादा तो लिक्विड की तरफ, और प्रेशर ज्यादा तो सॉलिड की तरफ, ठीक है? इसका मतलब कि ये बेचारा लिक्विड और सॉलिड के बीच में जूझ रहा है। सेमी सॉलिड। वाह, ये सेमी सॉलिड वाला कौन था? बता दीजिए। अरे सही आंसर है भाई, डर क्यों रहे हो आप लोग? नेहा। वेरी गुड नेहा, सही आंसर है। डर क्यों जाते हो यार जैसे ही मैं बोलता हूँ वाह? डरा मत करो यार, सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, डरा मत करो। बट याद रखना, आपका जो आंसर है उस पर हमेशा आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है? बिकॉज जब भी आप ऑफिसर बनोगे, ऑफिसर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो भी वो डिसीजन ले, उसके ऊपर उसको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है? गॉट इट नेहा? यस सर। चलो, तो नेहा ने हमें बताया कि सर ये सब फिर रह जाएगा ना बीच का, ना तो पूरा लिक्विड हो रहा है, ना तो पूरा सॉलिड हो रहा है, तो सर ये हो गया आपका सेमी सॉलिड। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। बताइए, क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। चलो, अब ध्यान से देखना, वापस से मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? मैं वापस से ये वाला डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मुझे ये बताओ सर, ये हो गया आपका सॉलिड, राइट? जस्ट लेट मी चेंज द कलर।
ये हो गया सॉलिड, है ना? कहां तक है ये मेरे दोस्त? 100 किलोमीटर तक सर। यस सर। इसी पोर्शन को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। अच्छा, लिथोस्फेयर क्यों कह रहे हैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? सर क्योंकि बताइए। लिथोस्फेयर, लिथ का मतलब रॉक होता है, 100 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर है तो उसमें पूरा रॉक होगा। भाई रॉक तो आपकी है ही, रॉक तो प्रेजेंट है ही। लिथोस्फेयर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये पूरा का पूरा सॉलिड है। बहुत अच्छे, अभी सही पकड़ा। 100 किलोमीटर से सर हम लगभग चले जाते हैं 700 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर से लगभग 700 किलोमीटर तक। ये डायग्राम विजुलाइज करते रहना, ठीक है? ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, यहां पे सर हम जाते हैं लगभग 700 किलोमीटर तक। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, तो स्टेट होनी चाहिए आपकी लिक्विड। लेकिन क्योंकि ये 100 किलोमीटर वाला जो सॉलिड है इसका भी प्रेशर पड़ रहा है, तो ना ही ज्यादा लिक्विड की तरफ जाता है ना ही ज्यादा सॉलिड की तरफ जाता है। तो आपकी ये स्टेट हो जाती है मेरे दोस्त, कौन सी? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड, ठीक है? अच्छा मुझे बताना, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सॉलिड है और ये सेमी सॉलिड है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? सॉलिड वाला सॉलिड सर। सॉलिड वाला, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब सर ये ना आपका होगा वीक। वीक के लिए हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, दैट इज दुर्बल। ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं भाई, है ना, मेरी हिंदी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, तो आप लोग देख लेना। वीक के लिए सर हम वर्ड यूज करते हैं दुर्बल, एंड दुर्बल के लिए हम ज्योग्राफी के अंदर वर्ड यूज करते हैं, या नॉर्मली भी हम वर्ड यूज करते हैं एस्थेनो। अच्छा मुझे बताना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या एक स्फेयर का पार्ट है? यस सर। यस सर। हमारी अर्थ का पार्ट है? यस सर। यस सर। सर यहां से आपका कंसेप्ट आ गया एस्थेनोस्फेयर का। आज तक आपने सिर्फ रटा होगा कि सर एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर है। कंसेप्ट समझ में आया कि ये एस्थेनोस्फेयर नाम कहां से आया? यस सर, समझ यस गए सर। सर। यस सर। आया मजा? यस यस सर। सर। समझ में आया या नहीं आया? तो यानी पहला जो आपका लेयर है 100 किलोमीटर तक, उसे आप क्या बोलोगे? लिथोस्फीयर। लिथोस्फेयर। जो पूरा का पूरा सॉलिड है। एंड जो थोड़ा सा वीक है कंपेरेंस टू अपर लेयर, उसको आप क्या बोलोगे? सेमी सॉलिड। एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। हाँ एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर। ठीक है? अब मुझे एक चीज बताना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। सर लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, अभी ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं कैसे आपको विजुलाइज करना है। मुझे एक बात बताओ, ये है आपका डायग्राम, ठीक है? चलो, ये सर 34 किलोमीटर तक, है ना? और उसके बाद मैं जा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर तक या तो 200 किलोमीटर तक। तो क्या थोड़ा सा पोर्शन आपका मेंटल का भी आ जाएगा इसमें? यस यस सर। सर, पर मेंटल। यानी कि अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, लिथोस्फेयर कहां तक है? 100 किलोमीटर तक सर। 100 किलोमीटर वाले एरिया में अगर आप इस डायग्राम की मदद से देखना चाहो, तो आपका क्रस्ट पूरा का पूरा आ जाएगा, और मेंटल का पार्ट क्या? ऑफ मेंटल। ऊपर वाला भाग आएगा। अपर मेंटल। अपर मेंटल। बिल्कुल सही। सो लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट, जस्ट वेट, लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट प्लस में अपर मेंटल। क्रस्ट प्लस में अपर मेंटल। अब देखो, कल को आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लिथोस्फेयर पूरा का पूरा क्रस्ट का पार्ट है, गया। लिथोस्फेयर पूरी तरीके से मेंटल का पार्ट है, गया। लिथोस्फेयर क्रस्ट और पूरे मेंटल का पार्ट है, गया। लिथोस्फेयर सिर्फ और सिर्फ अपर मेंटल का पार्ट है, गया, पूरा ही गया। लिथोस्फेयर सर क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ, यहां पे क्या लिखना है आपको? यहां पे इसको ध्यान से लिख लो, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सम पार्ट ऑफ
अपर मेंटल। क्लियर है भाई? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ जी। चलो, अब उसी डायग्राम को विजुलाइज करके मुझे बताओ एस्थेनोस्फेयर किसका पार्ट होगा। मैंने डायग्राम खोल दिया, बताइए। मेंटल मेंटल का, लोअर मेंटल का। पार्ट ऑफ अपर जल्दी मेंटल जल्दी प्लस बताइए। लोअर मेंटल। हाँ जी, बताइए। सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल सर। यस सर। सम पार्ट ऑफ लोअर मेंटल उसमें भी। अच्छा, ध्यान से देखना मैंने कहां तक लिखा है। 700 सर Some part of lower mantle and core. Some part of core. वाह, सर अपर मेंटल। सर सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। 21.5। जिस भी बच्चे ने ये बोला कोर वाला, जिस बच्चे ने लॉजिक दिया है, 21.5 खराब तोपों की सलामी। ठीक है सर इट्स टोटली प्रभु, अपर मेंटल। मैंने आपको कोर कहां बताया? अभी तो कोर Sorry, पढ़ाया ही sir. नहीं। Sorry, sir. चलो, ये जिस भी बच्चे ने आंसर दिया अपर मेंटल, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो सर एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर आपका किसका पार्ट है? अपर मेंटल। कंप्लीटली अपर मेंटल मेंटल। का। एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ये रुको, इसको ऐसे कर देता हूं मैं। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? यस सर। क्लियर भाई? यस सर। कल को बोले एस्थेनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ क्रस्ट, गया। एस्थेनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्लीट मेंटल, गया। एस्थेनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल, पूरा ही गया। एस्थेनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ अपर मेंटल, राइट? यस यस सर। सर। यस सर। चलो, वेरी गुड। आई सर होप सम आपको ये पार्ट है कंसेप्ट कि समझ में पूरा आया। अपर पार्ट है? क्या? सम पार्ट है कि पूरा अपर पार्ट है? नहीं नहीं, ये पूरा अपर पार्ट है भाई। इसको रुको, इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आप लिख लो अपर मेंटल। ठीक है, ये पूरा का यस पूरा आपका सर। कहां था मेरे दोस्त? अपर मेंटल। अपर मेंटल। देखो, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ये डायग्राम विजुअलाइज करो। ठीक है, सिर्फ ये डायग्राम विजुअलाइज करो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चीजें आएंगी कि सर अच्छा, लिथोस्फेयर ना 100 किलोमीटर तक आता है, सर क्रस्ट तो 34 किलोमीटर में खत्म हो जा रहा है, उसके बाद मेंटल स्टार्ट होता है। अच्छा ठीक है सर, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लिथोस्फेयर में क्रस्ट तो आता ही आता है, थोड़ा सा हिस्सा ना अपर मेंटल का भी आ जाता है। लेकिन सर एस्टेनोस्फेयर में हम क्या देख रहे हैं कि 100 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक पूरा का पूरा हमारा एस्टेनोस्फेयर वाली लेयर। ठीक है, एस्टेनोस्फेयर सर 700 किलोमीटर तक तो मुझे बीच बीच में लग रहा है, यानी कि सर मैं इसको लोअर मेंटल के अंदर तो नहीं डाल सकता, क्योंकि मेंटल तो बहुत बड़ा है। लेकिन इसको मैं कंप्लीट अपर मेंटल के अंदर डाल सकता हूं। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ अपर मेंटल ओनली। डन है भाई? यस सर। आप विजुअलाइज करके देखो, अगर आपका यही कंसेप्ट ना क्लियर हो, सिंपल सी स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन वो देगा एंड आप लोग गलत करके आ सकते हो। हाँ कि ना? यस सर। यस सर। यस सर। राइट? लेकिन क्योंकि अब आपका कंसेप्ट क्लियर है, इस वजह से अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो, अब यहीं पे कंसेप्ट देखो भाई। अब हम लोग थोड़ा सा चल रहे हैं लोअर मेंटल वाले हिस्से पे। ठीक है, हमने सर क्रस्ट को कंप्लीट कर दिया है ना, क्रस्ट हो गया सर, अपर मेंटल भी हो गया। ठीक है, अब हम चल रहे हैं बेसिकली, कहानी देखेंगे सर लोअर मेंटल की एंड कोर की। तो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पे लिखो लोअर मेंटल, यहां पे लिखो मेरे दोस्त लोअर मेंटल। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको अच्छे से कर देते हैं अंडरलाइन। अब लोअर मेंटल की कहानी समझना। ये सर सबसे पहले आपका आता है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी रेंज क्या कंसीडर करनी है,
तो 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक आप इसकी रेंज कंसीडर करो। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. राइट। अब ध्यान से देखना सर, ये हो गया हमारा, ये सर हो गया हमारा क्रस्ट यानी लिथोस्फेयर, ये हो गया सर हमारा एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, बेसिकली अब हम लोअर मेंटल वाला एरिया देख रहे हैं। कौन सा वाला एरिया आपका? लोअर मेंटल वाला एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इतनी गहराई के अंदर हो, है ना, जब आप इतनी गहराई के अंदर हो तो सर कंसेप्चुअली टेम्परेचर बढ़ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब तो ये लिक्विड होना चाहिए। हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये तो लिक्विड होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि यार प्रेशर भी तो बढ़ रहा है ना। ये पूरा का पूरा लिथोस्फेयर प्लस पूरा का पूरा एस्थेनोस्फेयर का प्रेशर भी तो है इस लोअर मेंटल के ऊपर। यस सर। यस सर। तो क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इस वजह से आपका जो लोअर मेंटल है, ठीक है, प्रेशर की वजह से वो सॉलिड स्टेट में जाना चाहता है। लेकिन क्योंकि प्रेशर यहां पर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, भाई लिथोस्फेयर भी है सर जी, एस्थेनोस्फेयर भी है, इसका मतलब कि लोअर मेंटल आपका पूरे तरीके से चला जाएगा सॉलिड पोर्शन में इन कंपेरेंस टू एस्थेनोस्फेयर। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब सर आपने ऊपर वाले पोर्शन के लिए यूज किया लिथोस्फेयर, अपर शशांक क्या मेंटल के भाई? लिए सर आपने यूज सर किया जी। ये शशांक के यहाँ से आवाज आ रही है। शशांक मेरे दोस्त, मेरे भाई, बेटे शशांक, प्लीज अपना माइक बंद कर लो। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है अभी? यस सर। Yes, sir. यस सर। यानी सर लोअर मेंटल आपका किस स्टेट में होगा, मैं यहां साफ तरीके से लिख देता हूं। लोअर मेंटल आपका होगा सर किस स्टेट में? एस्थेनोस्फेयर। नहीं सर। सॉलिड सर। नहीं सर, ये सेमी सॉलिड होगा ना ये भी तो। अरे यार देख, फिर वही इसने नहीं समझा। रुको, ध्यान से समझो राहुल, यस सर। वापस समझो। जो भी बच्चों को नहीं समझ में आया, जिस भी बच्चे को, वापस से समझो। सर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, इस वजह से वो लिक्विड होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ढेर सारा इसके ऊपर लग रहा है प्रेशर। सर इस केस में प्रेशर लिथोस्फेयर का भी है प्लस आपका प्रेशर एस्थेनोस्फेयर का भी है, राइट। तो यहां पर आपका जो प्रेशर है वो डोमिनेट कर रहा है, यहां पर आपका जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है मेरे दोस्त? डोमिनेट कर रहा है। Dominates. जब प्रेशर डोमिनेट कर रहा है तो लोअर मेंटल आपका इन कंपेरेंस टू एस्थेनोस्फेयर ये हो जाएगा किस स्टेट Solid. में? सॉलिड। सॉलिड स्टेट में। सॉलिड सर। ठीक है राहुल, क्या हो गया, क्लियरिटी नहीं मिली? नो सर, क्लियर हो गया। ये हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट के अंदर। अब सर आपने यहां पे एक टर्म यूज किया था इस वाली लेयर के लिए, दैट इज कौन सा टर्म? लिथोस्फेयर। बताओ। लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर। यहां पे सर आपने टर्म यूज किया था एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर मैंने किसके लिए यूज किया था? अपर मेंटल। सेमी सॉलिड। अपर मेंटल। यूपीएससी यहीं पर खेल गई। लोअर मेंटल के लिए आप हमेशा टर्म यूज करोगे मीजोस्फेयर। लोअर मेंटल के लिए आप हमेशा टर्म क्या यूज करोगे? मीजोस्फेयर सर। मीजोस्फेयर। अच्छा देखो, मीजोस्फेयर के पीछे ना यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, कि ध्यान से समझना कि आपका जो भी है, ये जो मैंने यहाँ पे आपका डायग्राम बनाया है, ठीक है, इसके बीच में बीच वाला एरिया कौन सा है? बीच वाला एरिया इन द सेंस
कि जो मैंने यहां पर लिखा है ना 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, राइट, ये अगर आप देखोगे थोड़ा सा मिडिल वाले पोर्शन की बात हो रही है ना। या आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि सर दिस इज योर मीजोस्फेयर, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका मिडिल में है, मिडिल में पड़ जाता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मीजोस्फेयर। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. यस यस सर। सर। कल को आपसे कहे, अच्छा चलो मुझे बता दो अभी मीजोस्फेयर आपका किसका पार्ट होगा? लोअर मेंटल लोअर का। मेंटल। Lower mental, sir. बिल्कुल सही। कल को आपसे कहे मीजोस्फेयर मेंटल का पार्ट है, गया। मीजोस्फेयर सिर्फ और सिर्फ अपर मेंटल का पार्ट है, गया। मीजोस्फेयर कोर का पार्ट है, गया। मीजोस्फेयर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का पार्ट है, पूरा ही गया। मीजोस्फेयर क्रस्ट प्लस मेंटल का पार्ट है, एकदम ही चला गया। मीजोस्फेयर सिर्फ और सिर्फ लोअर मेंटल को कहा जाता है। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। यस हाँ सर। जी, हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और जहां से सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, वो अब आ रहा है। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वापस से मैं वो डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वापस से वो डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अपनी कॉपी के ऊपर बनाना शुरू कर दो और लिखना शुरू कर दो जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, चलो सर ये हो गया हमारा पहला लेयर, ये हो गया सर हमारा दूसरा लेयर। ठीक है, पहली लेयर क्या थी मेरे दोस्त? इसे आप कहोगे, चलो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट तो लिखने की जरूरत नहीं है। नो सर। 0 से 34 किलोमीटर तक। 34 से सर यहाँ पे हमने एक और छोटा सा डिवीजन कर दिया, दैट इज 700 किलोमीटर तक, राइट। उसके बाद सर हम गए, कहां पर गए मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। हाँ 2900 जी, 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद हम गए मेरे दोस्त 2900 किलोमीटर तक। फिर नीचे आप आ जाओ, नीचे भी आप डिवीजन कर लेना, दैट इज ये हो गया सर आपका इनर कोर एंड ये हो गया आपका आउटर कोर। तो सर इनर कोर में हम जाएंगे, मोटे मोटे तौर पे आप ले लो 5100 किलोमीटर। अब मैं ऐसी वैल्यू रख रहा हूं जो आपको याद रहे, तो लेने को 5200 भी ले सकते हैं। और नीचे हम आ जाएंगे अल्टीमेटली 6400 पर। और ठीक है, क्लियर है इतना सभी बच्चों को? यस सर। Yes, यस sir. सर। ये हो गया आपका क्रस्ट, या इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, ध्यान से समझना। सर यहाँ आपने हमें बताया कि ये होगा आपका लिथोस्फेयर। ठीक है, फिर सर आपने हमें बताया कि अपर मेंटल में हमें एक लेयर मिलेगी, उस लेयर को मैं पिंक कलर से मिला दे रहा हूं, या अपर मेंटल को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेनोस्फेयर। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कहते हैं मेरे दोस्त इसको, जल्दी से बताएंगे। एस्थेनोस्फीयर। Hemisphere. एस्टेनोस्फेयर। नीचे सर उसके बाद मैंने आपको बताया लोअर मेंटल वाला केस, यहां पर मैंने आपको कौन सी लेयर लिखवाई, या लेयर नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, मीजो Mesosphere. मेसोस्फीयर। एंड ये आपकी कोई लेयर वगैरह नहीं है, ध्यान रखना, मैं लेयर बोल रहा हूं, इट मींस कि मैं ये क्रस्ट मेंटल और कोर वाली बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि सर अपर मेंटल में एक लेयर होती है जिसको हम एस्टेनोस्फेयर कहते हैं। भाई अपर मेंटल को ही एस्टेनोस्फेयर कहते हैं। डन है? हाँ जी, Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो तो सर यहाँ हो गया आपका लिथोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर। अब हम कहानी पढ़ेंगे आउटर कोर और इनर कोर। उससे पहले ध्यान से समझो, कोई भी भारी चीज, ठीक है, कोई भी आपकी भारी चीज, या फिजिक्स का एक रूल भी है, एक फिजिक्स का एक लॉ भी है,
या एक फोर्स भी लगती है, जिसकी वजह से सेंटर के अंदर हमेशा मेरे दोस्त भारी चीजें आकर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, यानी जितना भी भार होगा ना, वो सबसे ज्यादा कहां पे लग रहा होगा, बताइए? Center of the earth. Core. सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर। Core. यानी सर आप हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि एक चीज तो आप समझ ही लो कि आपका जो इनर कोर है, क्या है? इनर कोर है, यस सर। वो किस स्टेट में रहेगा? Solid. Solid, sir. बिल्कुल सही। इनर कोर तो रहेगा आपका सॉलिड स्टेट, लेकिन ध्यान से समझना इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, सर आउटर कोर, ठीक है, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सर आपका जो आउटर कोर होता है, ये होता है लिक्विड स्टेट में। हाँ जी, आउटर कोर किस स्टेट में होता है? लिक्विड। Liquid state. अब आपके दिमाग में आया होगा डाउट। डाउट क्या आया कि सर क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, वो सॉलिड की तरफ क्यों नहीं गया, उसके ऊपर तो ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना? आप कहोगे यार सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि बेटे ध्यान से देखो, लिथोस्फीयर में आपको कौन सा मिनरल मिल रहा था, बताइए? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। Aluminum. Silicon or aluminium, sir. Nickel or aluminum. क्या लोअर मेंटल में भी हमें सीमा मिलेगा? Yes, sir. यस। लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही आप कोर के अंदर आ रहे हो, सर एलिमेंट चेंज हो रहा है, दैट इज निकल एंड Nickel and iron, sir. आयरन। तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि मेरे दोस्त जो निकल एंड आयरन है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जितना मिनिमम टेम्परेचर, या आप ये समझो कि जितना टेम्परेचर उसे बेसिकली चाहिए पिघलने के लिए, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है कंपेरेंस टू, जल्दी से बोलेंगे, सियाल एंड Silicon and सिलिकॉन aluminium. एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सर। Silicon, magnesium. अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, तब सर हमें एक बात बताइए आप, नहीं अब आप बता ही दो, इनर कोर में भी तो नीफे है, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा बेटे सबसे ज्यादा प्रेशर सेंटर के ऊपर लग रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा इन सब का प्रेशर, लिथोस्फीयर, एक्टिनोस्फीयर, मीसोस्फीयर, इन सब का प्रेशर आपका किसके ऊपर लग रहा है? सर इनर कोर के अंदर लग रहा है। यहां पर भी आपका जो है प्रेशर डोमिनेट कर रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्त? यहां पर भी आपका जो प्रेशर है, दैट इज पी, वो डोमिनेट कर रहा है। हिंदी मीडियम, प्रेशर ज्यादा ताकतवर हो गया मिनरल से, ठीक है, प्रेशर ज्यादा ताकतवर हो गया। एंड क्योंकि इट इज वेरी वेरी सिंपल यार, कि आप मुझे एक चीज बताओ कि सपोज ये आपका गोला है, रुक जाओ वेट, ये सर आपका एक गोला है, ठीक है, वाओ नाइस। अपने दिमाग से मुझे बताना कि सर सबसे ज्यादा जो भारी चीज है वो कहां पर जाके इकट्ठा होगी? द आंसर विल बी कि सर सबसे ज्यादा जो भारी चीज है ना, वो हमेशा सेंटर पर जाकर इकट्ठा होगी। इसका मतलब इसमें तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि सर इनर कोर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। बात रही आउटर कोर की, तो सर ड्यू टू चेंज in the chemical properties of an element, या due to change in the element, the chemical properties which we used to found in upper mental, lower mental, या फिर आपका लिथोस्फीयर वाला पार्ट, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें नहीं मिल रही हैं। हमें सर एलिमेंट चेंज होता हुआ मिल गया, दैट इज नीफे, निकल एंड आयरन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका मतलब सर आप ये समझाना चाह रहे हैं कि आउटर कोर इज ऑलवेज इन which state? Liquid. लिक्विड स्टेट सर। समझ में आया या फिर डाउट?
Yes, sir. हाँ, डाउट है, बताइए। No, sir. एनीवन, एनी डाउट्स? राहुल, क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा? राहुल, राहुल चला गया? शायद फिर से लाइट कट गया होगा, पता नहीं, इस बार तो मैसेज नहीं आया। नेहा भी चली गई है क्या? अच्छा नहीं, यही नेहा हूँ है। सर। अच्छा नहीं नहीं, नेहा है, गुड। चलो चलो, कोई बात नहीं। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सिंपल सर। कोई रीजन पूछे, सर इधर मिल रहा है नी से, निकल एंड आयरन, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इससे ज्यादा आपको इस टॉपिक के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक में पीएचडी करना चाहते हो, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आराम से कर लेना, कोई नहीं रोकेगा। फिलहाल के लिए देखो, एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, आपका एग्जाम क्लियर हो जाता। लेकिन कल को यूपीएससी अगर आपसे ये पूछ ले कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, स्टेटमेंट देकर पूछ ले, तो आपको रिलेट करना आना चाहिए। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, यस सर। sir. यहां मैं Yes, ब्रैकेट sir. में लिख दे रहा हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, इन कंपेरेंस। इन कंपेरेंस। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने हर एक के लिए आपको एक टेक्निकल टर्म बताया। सर यहाँ पे आपने बताया लिथोस्फेयर, यहाँ आपने बताया एस्टेनोस्फेयर, इधर बताया मीजोस्फेयर, तो कोर के लिए भी लिख लो। कोर को आप कहते हो बैरीस्फेयर, ठीक है। आउटर कोर को आउटर बैरीस्फेयर, इनर कोर को इनर बैरीस्फेयर। तो कल को अगर आपको ये टर्म लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, वो आपसे एक्चुअली कोर के बारे में ही पूछ रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एंड फाइनली इसी के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रुको, यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया, इसको लिख लो इस तरीके से, दैट इज बैरीस्फेयर। क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes. यस Yes, सर। sir. आई थिंक आप लोगों को एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट समझ में आ गया है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डिसकंटिन्यूटीज मैंने आपको कल की क्लास में करा दिए, डिसकंटिन्यूटीज मैंने आपको कल की क्लास में करवा दिए थे, राइट? यस सर। Yes, sir. क्विक रिवीजन भी हो गया, थ्योरी ऑफ ऑर्थर रूम्स भी बताई, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ भी हमारा कंप्लीट। मजा आया भाई इस क्लास में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब देखो, आप लोगों ने 2 दिन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, हम कुछ कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हैं, महसूस हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा पता चल रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली फिजिकल ज्योग्राफी, क्यों ये इतनी कंसेप्चुअल है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर। आकर्ष, समझ में आया आपको? Sir, actually, I haven't watched the first class. After watching the first class, then I can get back to you if ओके there's any doubt. ओके, वैसे तो फर्स्ट क्लास की चीजें मैंने आपको बता ही दी थी, लेकिन ठीक है, चलो कोई नहीं, फर्स्ट क्लास देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है sir. ठीक है, हाँ जी। शशांक, एनी डाउट्स? नो सर भाविका, प्रीति, गौरव? No doubt, sir. No doubt. नो सर। रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? Yes, sir. यस सर। कौशल, एनी डाउट्स? नो सर देख लो भाई, एनडीए वालों 20 क्वेश्चन आते हैं आपके ज्योग्राफी के, एंड एनडीए 1 2025 में लिख के ले लो, 10 से 12 क्वेश्चन अकेले आएंगे फिजिकल ज्योग्राफी। Sir, can I ask ठीक है, one doubt? जी पूछिए।
Sir, actually, what is this hot springs called? Like, there is one thing, no? Hot springs. हॉट स्प्रिंग देखो, इसका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अलग है। ये मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा, वहां पे डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है? ओके ओके। सो इसका कोई संबंध ही नहीं है? नहीं यार, इसका आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से और हॉट स्प्रिंग का रिलेशन नहीं है। सीजन वाला पूछ रहे हो ना, हॉट स्प्रिंग? Yeah, sir, actually, there is one hot springs called it's actually found inside the earth only. When we go to the some of the regions of Himalayas and all, we can experience that thing actually I was asking about. गरम अच्छा, पानी उबलता है ना सर नेचुरली, उसको बोलते हैं सर हॉट स्प्रिंग। Yeah. यार तो वो कंसेप्ट आपका वो अर्थ के अंदर थोड़ी ना होता है। अर्थ के अंदर पानी कहाँ उबलता है? सर वो अर्थ के अंदर ही होता है ना? अर्थ के अंदर पानी उबलता है क्या? हे भगवान। अर्थ के अंदर नहीं Yes, सर, sir. ऊपर सर। हाँ यार, हॉट स्प्रिंग का कंसेप्ट अलग है भाई, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से लेना देना नहीं है, ठीक है? सर अगर मैंने गूगल में चेक करे तो ऐसा देख रहा है। अगर गूगल हॉट पे स्प्रिंग। लिखा भी है तो गलत लिखा है भाई। गूगल भी सॉफ्टवेयर है ना, माफ कर दो उसको, एक आध गलती हो जाती है उससे। हॉट स्प्रिंग इज नॉट लेकिन रिलेटेड टू एनसीईआरटी में, इंटरनल सर स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ऑफ में द ही अर्थ। है ये चीज एक्चुअली। और सिंह कहीं कौन मैंने सी पढ़ाया एनसीईआरटी में था। है ये? पता नहीं, मैं किस मैंने एनसीईआरटी में? कहीं में मैंने पढ़ाया था। हॉट स्प्रिंग यार, मेरी तो बुक हाइड्रोथर्मल भी स्प्रिंग और मेरी टेबल समथिंग पे लाइक रखी दैट। है। चलो अच्छा ठीक Sir, है, they वेट। are Yeah. formed when underground water is heated by geothermal energy, which is generated by Earth's internal heat, sir. हॉट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू क्लाइमेट। उसका फॉर्मेशन कैन बी रिलेटेड टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लेकिन वो भी एग्जैक्टली इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड नहीं है। बिकॉज देखो, जियोथर्मल एनर्जी से अगर वो क्या कहते हैं, इवेपोरेट होकर आपकी हॉट स्प्रिंग बन रही है ना, वो एक क्लाइमेटिक चीज है ना, एक वेदर से रिलेटेड चीज है। इट इज नोवेयर रिलेटेड टू योर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। क्लियर है? जितना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इस टॉपिक के अंदर आता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्लियर है आकर्ष? ये सर ठीक है। ठीक है, बाकी क्लाइमेटोलॉजी का डाउट क्लाइमेटोलॉजी में, और आपका हाँ, बाकी जिसका जहां पे जिस टॉपिक का डाउट है उस टॉपिक का डाउट वहीं पर पूछिए, तभी बेटर होगा आपके लिए भी एंड मेरे लिए भी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी अभी नहीं समझा पाऊंगा, बिकॉज अभी आपको पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन पढ़ना है, लिथोस्फेयर वाला, है ना? Yes, sir, hot spring climatology में आएगी सर। हाँ, हॉट स्प्रिंग इज डिफरेंट थिंग। नहीं, उसका क्वेश्चन तो सही है ना, लेकिन उसका फॉर्मेशन कैन बी रिलेटेड टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो भी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन दैट फेनोमेना वो अर्थ के अंदर होता है, ये तो मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा। Sir, they are influenced by climate, sir. हाँ, एक्चुअली वो हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. और बाकी फिर आपका देखो, तीन ही पोर्शन में फिजिकल ज्योग्राफी डिवाइड है, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड आपका ये लिथोस्फेयर वाला जो पोर्शन। इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जितना फिजिकल ज्योग्राफी में आता है उससे ज्यादा ही पढ़ा दूंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है आकर्ष? बाकी हॉट स्प्रिंग वाला सीन देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। ओके सर, नो इश्यूज। चलो, इस लिथोस्फेयर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसके अंदर कोई डाउट है? No, sir. नो सर। एनीवन, एनी डाउट्स? No, सर एज ऑफ नाउ नो डाउट सर। sir. अवंतिका, सिद्धांत? नो डाउट सर। no, sir, no सिद्धांत doubt. कौन सी चटनी के साथ खा रहे थे? सर नहीं खा रहे थे, कुछ नहीं खा रहे थे सर। ठीक है, तो खा लो यार, खाना चाहिए। नहीं सर, इसके बाद खाएंगे अब। अच्छा, इसके क्लास बाद खाओगे? अच्छा Yes. रुको, मैं गुरप्रीत मैम को फोन करता हूँ कि इसके बाद जस्ट आप अपनी क्लास ले लो। सर आज सौरभ सर का है सर। अच्छा, सौरभ सर का है? यस सर। ओ, अभी तो कॉलेज में होंगे। चलो, कोई बात नहीं, खा लो यार। क्या खाओगे वैसे सिद्धांत?
क्या खाने वाले हो? सर खाना खाने वाले हैं सर अब। अभी खाना नहीं खाया आपने? नहीं सर। खा लो यार, खाना खा लो। चलो फिर कल आपका टेस्ट होगा एंड कल है आपकी शाम को मैराथन क्लास। वर्ल्ड मैप आशियान पढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट को कल ही खत्म कर दिया जाए। सर टेस्ट में सिर्फ बायोलॉजी रहती है सर? नहीं, टेस्ट में आपका बायो भी आएगा, वर्ल्ड मैप भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा। सर तैयार है? टाइमिंग? टाइमिंग टेस्ट की सेम रहेगी, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। ओके सर। ठीक है। सरप्राइज क्या था सर? सरप्राइज आपको पता चल जाएगा संडे मॉर्निंग, है ना। ओके सरप्राइज इस तरीके का है कि देखो मैं आप लोग को चलो बता देता हूँ। बेसिकली मैंने किया क्या है कि कई ऐसे भी बच्चे थे जो हमारे साथ बैच के अंदर नहीं आ पाए। ठीक है। ऐसे 3-4 बच्चों की मुझे मैसेजेस आई कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, किसी रीजन की वजह से बैच में नहीं आ सकते। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं तो एजुकेटर हूँ, है ना। कोई बच्चा मेरे बैच में नहीं आया इसलिए अगर मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा तो ये तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मेरा टाइम शेड्यूल ऐसा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बैच की टाइमिंग ही मैनेज कर पा रहा हूँ, देन आई थॉट कि यार उन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए एंड ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आप लोगों का भी बेनिफिट हो जाए। तो मैंने एक डिजिटल बुकलेट क्रिएट करी है। डिजिटल बुकलेट के अंदर क्या है, वो आपको वीकली मिलेगी। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स लिखे होंगे, जैसे सपोज इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी में आपका एरिया हो गया। लाइक मेरे पास अभी उसका फॉर्मेट है, मैं आपको 1 सेकंड में बता देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, हाँ मिल गई। तो जैसे उसमें क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी ऊपर मैंने लिखा, उसके नीचे कुछ टॉपिक्स लिखे जैसे एरिया। ठीक है। और उसके बाद मैंने उसके अंदर लिख दिया लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, राइट। उसके बाद मैंने लिख दिया आपका जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ना। ये सारी बेसिक चीजें मैंने लिखी। इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आपका जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जैसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, और आपका ये ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बना के मैंने इसमें डाल दिए। फायदा क्या होगा, अब देखो, आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी, अब आपको रिवीजन करना है। ये आपके दिमाग में है कि सर नोट्स हमें अच्छे से आ गया, हमें कंसेप्ट अच्छे से पता है, अब हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे हमारा रिवीजन हो जाए। ये बुकलेट उठाओ, इसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। सर इंडियन ज्योग्राफी एरिया, अब एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा का सारा मैंने उसमें डाल दिया है विथ आंसर्स। ठीक है, एक तरीके का पॉइंटर है। इतना भी अगर अच्छे से पढ़ के चले गए एग्जामिनेशन के अंदर ठीक ठाक स्कोर करके आओ। क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये एक तरीके की Yes, डिजिटल sir. बुकलेट होगी जो सभी बच्चों के लिए फ्री होगी, जो बैच में है उनके लिए भी, जो बैच में नहीं है उनके लिए भी। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, ये मैं आपको अपने साइड से बना के दे रहा हूँ, दैट इज ऑफ जीएस की दे रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। मैथ्स इंग्लिश का आप सब्जेक्टिव या रिस्पेक्टिव एजुकेटर से बात कर सकते हैं। बाकी ये बुकलेट मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू अंडर द सर। गाइडेंस ऑफ यशमोर सर एंड मेरा एक हमारी वाईएमए टीम का एक डिजाइनर है दैट इज राजा जहूर, तो वो मुझे डिजाइनिंग में हेल्प कर रहा है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस जितने बना सकता हूँ उतने बना रहा हूँ एंड इट इज ऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ यशमोर सर। तो जीएस की तो फिलहाल के लिए आपको मिलेगी, तो जीएस की टेंशन ही छोड़ दो। जो बैच में नहीं है वो इससे कुछ अपना कर लेंगे कि चलो सर कुछ हमें भी मिल गया, हम भी अपना पेपर वगैरह देख लेंगे। जो बैच में है उनके लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, है ना। क्लियर है सभी को? यस सर। सर यस सर। Yes, sir. ठीक है, बाकी आपको जिस दिन मिल जाएगी, ये संडे को वीकली मिलेगी। कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें दिए रहेंगे, कुछ हिस्ट्री से, कुछ ज्योग्राफी से, उसको 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर लेना, तभी अगली जो एडिशन रहेगी उसको पढ़ना। ठीक है, चलिए डन है भाई। Yes, sir. यस सर यस सर। Yes, sir. हाँ जी गौरव, कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना एंड कल आपकी मैराथन क्लास होगी तो उसके लिए तैयार रहना।
एंड टेस्ट के लिए भी तैयार रहना भाई एनडीए बैच वालों, आपका भी कल टेस्ट है। सब्जेक्ट वर्ल्ड मैप, फिजिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है। ओके सर। सर टाइमिंग 1 बजे सर। हाँ टाइमिंग 1 बजे, ओके सर। एनडीए बैच टाइमिंग 2 बजे रहेगी। सर टेस्ट की पीडीएफ दे दीजिएगा इस बार, मैं इसके स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम होती है। अच्छा चलो, मैं टेस्ट को आपको पीडीएफ दे दूंगा उसी टाइम के ऊपर, ठीक है। ओके टेस्ट की पीडीएफ आपको दे दूंगा उसी टाइम के ऊपर। डन है? ओके सर। चलो यस सर। Okay, sir. बाकी देख लेना भाई, सरप्राइज अगर यूजफुल लगे तो उसका फीडबैक भी डाल देना, बाकी आप लोग की मर्जी। चलो, जय हिंद, ठीक है, sir. टेक केयर। जय हिंद जय हिंद, सर। sir. जय हिंद जय हिंद सर। सर।